बनते हैं, क्योंकि हर 5 मिनट बाद एक पूल है, एक टूर्नामेंट स्टार्ट होगा जो कि डिफरेंट उसकी टूर्नामेंट फी है, 10 सेंट, 50 सेंट, $1, $2.5, $5, $7.5, $10, $50, $100, इस तरह 1,000 तक। तो ये तकरीबन कोई 5,064 टूर्नामेंट्स बनते हैं। हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल 1,000 लोग आए $1 वाले पूल में, तो वो हो गया हमारे कितने, $1,000 का पूल। हम इसको मजीद छोटा कर लेते हैं, हम कहते हैं जी 10 सेंट वाला टूर्नामेंट में 1,000 लोग आए, तो मतलब कि $100 का टूर्नामेंट हुआ। 1,000 लोग मल्टीप्लाई बाय 10 सेंट, इट्स मीन $100 का वो टूर्नामेंट हुआ। अब हम इन टूर्नामेंट को हम कहते हैं यार छोटा सा टूर्नामेंट है, 1,000 लोग 10-10 दफा तो पार्टिसिपेट कर ही लेंगे, क्या कहते हैं, करेंगे या नहीं? आराम से सर, 10-12 आराम से। अच्छा चलें, हम इसको एक और सिनेरियो में देख लेते हैं कि 10 सेंट वाले 1,000 लोग 10 पूल में पार्टिसिपेट कर लें, 1,000 लोग $1 वाले एक पूल में पार्टिसिपेट कर लें, ठीक है, और 10 सेंट वाले 10,000 लोग एक पूल में पार्टिसिपेट कर लें, एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर लें। टोटल 5,064 टूर्नामेंट्स हैं एक दिन में। तो हम $1,000 की कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं कि पूरे दिन में सिर्फ $1,000 के टूर्नामेंट्स हुए, ओके। और अगर हमारा पहले दिन 1,000 लोग आ जाते हैं, ठीक है, और या $1,000 के टूर्नामेंट हो जाते हैं, और डेली बेसिस पे 10% वो डॉलर वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे कि आज पहले दिन $1,000 के पूल हुए, बेशक 100 वाले 10 हो जाए, अगले दिन $1,100 के पूल हो जाए, उससे अगले दिन $1,210 के पूल हो जाए, इस तरह 100 दिन तक कॉन्टिन्यूस 10% पूल की अमाउंट बढ़े, वो बेशक टोकन की प्राइस बढ़ने से हो जाए, वो बेशक पहले दिन में जो 1,000 लोग प्ले करेंगे उनमें से 50% लोगों की सक्सेस स्टोरी से हो जाए, उसकी वजह से आ जाए, टोकन की प्राइस अप्रिसिएशन की वजह से आ जाए, जिन लोगों का 500 लोगों का 50 यानी कि बिल ऑफ कैश होगा उसको देख के आ जाए, या किसी भी तरीके से आ जाए, तो डेली का 10% इंक्रीज हो, तो हम इसको एक करते हैं, रन चलाते हैं, इसमें प्राइस नहीं मैटर करेगी। तो पहले दिन, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पे होगा, गेम पूल अलग है, ठीक है। तो 100 डेज $1,000 का एक दिन में पूल हुआ, और डेली का 10% इंक्रीज हुआ, और 100 डेज तक इसकी सेलिंग भी हुई। कितनी सेलिंग हुई ये में मजे की इंटरेस्टिंग बात है। डेली प्राइस फ्लैट नहीं, अच्छा इसको रहने दें, ये नहीं होगा। अच्छा इसमें क्या रखा है हमने कि इस पूल में, इसके बारे में बता दूं, क्योंकि गेम की कैलकुलेशन है, इसमें जो 100% टोकन आने हैं पूल में, उसका 75% टोकन जो है, या $1,000 के बिलअप आए, तो $750 के बिलअप आधे घंटे के अंदर सेल आउट हो जाएंगे, और $250 के अगले दिन होंगे। ऐसे ही है जी? यस सर। ओके, तो इससे हम कहते हैं जी प्राइस के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई इंपैक्ट ना पड़ा, हालांकि पड़ता है, लेकिन हम प्राइस को मैटर ही नहीं कर रहा, हमें सिर्फ प्लेयर्स चाहिए, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे बिलअप कितने कैश होते हैं, ओके। तो डेली $1,000 का, आज पहले दिन $1,000 का बिलअप आया, और वो आज ही बिक गया, 24 घंटों में वो बिक भी गया, ठीक है। तो क्या इसका, ये हमने इसको रन किया, और ये हमारे पास स्टैट्स आते हैं कि $1,000 का बाय हुआ, पूल हुआ, उसमें से $750 का सेल आउट हो गया, ठीक है। और ये जो $250 है, ये $250 अगले दिन सुबह 12 बजे कैश हो गया, लेकिन अगले दिन $1,100 की नई बाइंग हो गई, 10% इंक्रीज होके,
और 10 इस $1100 का 75% प्लस 250, ये बना 1075, 1075, ये फिर कैश हो गया, यानी कि सेल हो गया। और इसका जो $1100 का 25% बचा था, वो बचा था 275, जो कि अगले दिन सुबह 25% सेल होना था $275 का बिल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर $1210 की बाइंग हुई, उसमें $275 ये और 75% ये, कुल मिला के $1182 का उस दिन बिल ऑफ कैश हुआ और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया विनर्स को। और 1210 का 25% बनता है 302.5। इस तरह करते करते हमने 100 डेज की कैलकुलेशन किया। तो ये है जी दुनिया में मिरेकल्स, यानी कि मोजज़ात होते हैं। और मोजज़ात किन लोगों के साथ होते हैं? मोजज़ात, मिरेकल्स उन लोगों के साथ होते हैं जिनकी ऊपर वाले के साथ लगाओ, अटैचमेंट, या साफ दिल के जो लोग होते हैं ना, जो सच्चे दिल से किसी काम की कोशिश करते हैं, उनके साथ मोजे होते हैं। तो फिर वही शेर याद आ गया मुझे कि जिस चीज को मैंने शिद्दत से पाने की कोशिश की है, जिस चीज को मैंने शिद्दत से पाने की कोशिश किया है, कि हर एक जर्रे ने मुझे उससे मिलाने की साजिश किया। तो जो हमारे बीलफ के लवर्स हैं या बिलवियंस हैं, या जो लोग दिन रात बीलफ के लिए दुआएं करते थे, उनके लिए सरप्राइज ये है कि 100 दिन बाद, अब मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, गौर से देखें कि ये वो है लाइन जहां पे डेली की $1000 की बीलफ के पूल हुआ, $1000 का टूर्नामेंट हुआ पहले दिन, सारे टूर्नामेंट मिला के 1000, और हर दिन किसी ना किसी इंपैक्ट से लोगों के बिल ऑफ कैश हो रहे थे, लोगों के प्राइज हो रहे थे, सारी चीजों को करते हुए डेली के 10% लोग ऐड ऑन हो रहे हैं। हम लोगों को ले लेते हैं कि 1000 लोग आए, और 500 लोगों की जब सक्सेस स्टोरी निकली तो उनको देखा देखी 100 लोग और आ गए अगले दिन। अब अगले दिन 100 लोगों को, 600 लोगों की सक्सेस स्टोरी देख के, या 550 लोगों की, फिर 100 लोग आ गए, या 100 लोग आ गए, या 10% बढ़ गए। तो इस तरह करते करते अगर हम इसको डॉलर वैल्यू में देखें तो 100वें दिन आपका जो टोटल क्रैक का वॉल्यूम होगा वो होगा 1,25,27,829 का उस दिन आपका क्रैक में गेम खेली जाएगी। और अगर इसको सारे को सेल आउट भी कर दें, तो जो कि होगा, ठीक है, सेल आउट भी कर दें, तो इट्स मीन, और इसका 75%, ये 75% है, जो कि आपको इसकी विनिंग अमाउंट बनती है, वो तकरीबन $1,22,43,000 उस दिन क्रैक से लोग कमाएंगे। मतलब 12,2,43,000, नहीं सॉरी, $12,24,03,106 उस 100वें दिन क्रैक से लोग कमाएंगे। तो अगर हम इस सारी अमाउंट को कैलकुलेट करें, ये जो जितनी भी कैश आउट हो रही थी एग्जीक्यूटेड यूएसडी, यानी कि इसमें पिछला भी 25% ऐड हो रहा था और अगला भी 75%, तो ये कुल मिला के ये जो अमाउंट है 12,24,03,106 एक दिन का बिल ऑफ लोगों का कैश हो रहा होगा। ओके, तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करें कि 100 दिन में, ये तो एक दिन का ना, 100 दिन में कितने डॉलर का कैश हो चुका होगा, बनता है कि नहीं बनता? तो ये 100 दिन में $137 मिलियन का कैश हो चुका होगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 137 मिलियन 7,96,000, तकरीबन ऑलमोस्ट $138 मिलियन का आपका बिल ऑफ कैश हो चुका होगा। किससे? अब हम इसको जरा कैलकुलेट कर लें थोड़ा सा, क्या कहते हैं, बनता है कि नहीं? यार मेरा ये चल नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ आजकल। ओके, मैं दूसरे आ गया, क्या है जी, 100,137,96123, ये बनी 100 डेज में जो आपका बिल ऑफ कैश हुआ होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय किस रेट पे आपका कैश हुआ होगा? 0 पॉइंट सॉरी इसमें से हम करेंगे, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसकी आधी अमाउंट का कैश होना है आपका, तो कितना बना 68 मिलियन का, डिवाइडेड बाय 0.1,
आपका 688 मिलियन बी लव कैश हो चुका होगा। कितना? 688 मिलियन, 98,615,000 का बी लव कैश हो चुका होगा 100 दिनों में। और कहां से हम शुरू हैं? हम शुरू हैं $1,000 एक दिन में, पहले दिन में आया था। और ये जो 1,000 लोगों ने हैंड्स अप किए हैं, अगर ये 1,000 लोग इसी तरह से मेहनत करें कि डेली मीटिंग्स करें, बी लव के लोगों को मैक्सिमम एजुकेट करें, गेम के ऊपर लेके आने के लिए, उनको रास्ते बताएं, उनको गेम खेलने की एक्सपर्टीज, जो भी आपकी स्किल्स है वो बताएं। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किन लोगों के कैश होंगे 688 मिलियन, लेकिन ये जरूर मुझे पता कि उन लोगों के होंगे जिन लोगों ने गेम खेली होगी। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें 1 लाख के ऊपर, तो 6,889 लोगों, 6,889 लोग, ठीक है, पर मेंबर कितना कमा चुका होगा? $30,000 कमा चुका होगा। अगर 1-1 लाख भी इन 6,889 लोगों के कैश, 1-1 लाख भी कैश होते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी कि 100वें दिन 12 मिलियन का जो कैश हो रहा है, तो कितना बड़ा इसका एक इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ये $12 मिलियन किसी ना किसी की जेब में गया होगा उस दिन, या जेब में जाएगा। और जिनकी जेब में जाएगा $12 मिलियन, उन्हीं को $6.5 मिलियन या $6 मिलियन उन्हीं का बिल उस दिन कैश होगा। तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम सिर्फ देखें गेम को कि कौन विन कर रहा है, या हम सक्सेस स्टोरी सिर्फ निकलते हुए देखें, या हम इस 12 मिलियन में, जो 100वें दिन $12 मिलियन, या इन 100 दिनों में $138 मिलियन जो कि लोग कमा चुके होंगे, $138 मिलियन का 50% कितना हुआ जी? बताएं। 68 मिलियन बी लव से कमा चुके हैं, 68 मिलियन ये हो गया। और जाहिर है उनका 138 मिलियन उन्होंने यहां से भी कमाया। तो अगर हम इसको पूरे को कैश काउंट करें, 138 मिलियन प्लस 68 मिलियन, तो ये $206 मिलियन किसी ने तो, कोई तो कमाएगा ना, किसी ने तो कमाया होगा। और कितने लाखों लोग होंगे, मिलियंस लोग होंगे जिन्होंने 206 मिलियन कमाया होगा। 206 मिलियन कहना आसान होता है, ठीक है, और 206 मिलियन को अगर हम INR और PKR में कैलकुलेट कर लें, क्या कहते हैं, करना चाहिए जी हमें, एक दफा देख लें क्या बनता है। 206 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी चलें जी, मल्टीप्लाई बाय 290 कर लें, तो ये बना 59 बिलियन रुपीस PKR में। और अगर हम इसको INR में कर लें तो 100 लगा लें, तो 20 बिलियन INR में लोगों ने कमा लिया होगा 100 दिनों में इस प्रोजेक्ट से। ये इसकी गेम का पोटेंशियल है। लेकिन सवाल ये है कि टोटल तो 1.3 बिलियन है, यहां पे तो सिर्फ कितना कैश हुआ था, कितना कैश हुआ था, कोई याद है कि नहीं याद? नहीं सर, फिगर से स्किप हो। ओके, अभी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 69 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.1, ये तो 690 मिलियन कैश हुआ बस। अभी तो 12 बिलियन और 10 मिलियन पड़ा हुआ। चलो एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम इसको खत्म करते हैं, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, हम डेज बढ़ा देते हैं। हम इसमें कर देते हैं दिन, कितने करते हैं? 150 दिन बहुत है, 150 डेज, 200 करिए। नहीं 150 दिन करते हैं। और ये 1,000 लोग 150 दिन तक इसी तरह से अपने अंदर आग लगा के, सिर्फ एक आग होगी, और वो क्या आग होगी कि हमने दुनिया की दुआएं समेटनी है, और दुआ से बड़ी चीज कुछ नहीं होती। क्योंकि जिस बंदे के कैश होने हैं, मेहनत आपने की, ठीक है, नो डाउट उन्होंने भी मेहनत की, लेकिन सबने जब मिलकर की तो तभी बड़े बड़े पूल बने ना, और बड़े बड़े प्राइज मनी मिले। और जितनी बड़ी प्राइज मनी होगी उतनी जल्दी लोगों का बिल ऑफ कैश हो रहा होगा। तो 1,000 लोगों ने अपने तौर पे मेहनत की, इन्होंने किसी को नहीं कहा कि भाई तुम भी आओ या तुम भी मेहनत करो हमारे साथ मिलकर, ठीक है, ये 1,000 लोग ही हमें चाहिए, हमें और नहीं चाहिए, बाकी जो करेगा अपने लिए करता रहे आके। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं 150 डेज पे, तो कितना बन गया? 1,470,000,000, ठीक है। अब हमारे पास टोटल टोकन कितना है? 1.3 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.1, सॉरी इसको 1.3 बिलियन डिवाइडेड बाय 0.1, नहीं 13 बिलियन है हमारे पास, सॉरी 13 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.1। तो एक दिन का जो पूल होगा वो होगा 150वें दिन 1.47 बिलियन का। जबकि 13 बिलियन को सारा अगर आ जाए यानी कि कैश होने सिर्फ 150वें दिन, कोई नहीं 150 दिन कोई नहीं किसी ने कैश करवाया, गेम खेलते रहे, सिर्फ प्राइज मनी लेते रहे, कहते हमने कैश नहीं करवाना, सिर्फ 150वें दिन ही कैश करवाया, बल्कि 149 डेज को लगा लें 101.33 बिलियन। तो आपको पता है आपका 13 बिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें तो आप 31.3 बिलियन का सारा कैश हो जाता है आपका।
तो यहाँ पे तो एक दिन की जो गेम खेली जाएगी वो 1.47 बिलियन डॉलर की खेली जाएगी। और ये कोई अनोखा काम नहीं होगा इस गेम में, या ये कोई गेम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा फिगर है गेमिंग में। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की 24 घंटे की गेमिंग इंडस्ट्री में पैसा रोटेट होता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, और 1000 बिलियन होते हैं 1 ट्रिलियन के लिए। तो ये क्या है, पीनट, 1.47 बिलियन। तो खैर कुछ भी हो सकता है, हम इसको थोड़े दिन पे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो ओके, इट्स ओके, हमने इसको कर लिया, ये हो गया। तो अब बात क्या है, बात यह है कि जी हमें शुरुआत किससे करनी है कि 24 घंटों में पहले दिन 1000 डॉलर का क्रैक में गेम खेली जानी चाहिए, ये हमारी जरूरी है। मैंने एक और भी कैलकुलेशन की थी, ठीक है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से प्राइस के ऊपर जो इंपैक्ट आता है वो एक अलग चीज है। अच्छा, अब आप बहुत सारे लोग होंगे कि इसकी वजह से प्राइस पे क्या इंपैक्ट आएगा, मैं उसका भी आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दे देता हूँ। ये मैंने की थी इतनी कैलकुलेशन की है ना, खुद ही नहीं समझ आती। यस, ये थी, नहीं करंट, देखना इसको मैंने ब्रीफली किया था, 25% ये वो सारा कुछ। हाँ यस 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 यस, ये थी एक छोटी सी, मैंने 22 दिन की थी, मुझे मैनुअल करनी पड़ी थी कैलकुलेटर से कर करके। तो इसकी वजह से प्राइस जो थी उसके ऊपर डेली का जो इंपैक्ट बहुत थोड़ा आ रहा था, क्योंकि दायरा जितना टोकन गेम में आना है उतना सेल हो जाना है 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन ये जो गैप डाले ना यानी 30 मिनट बाद और 24 घंटे बाद 25% का, इसकी वजह से माइनर माइनर सा कॉइन की प्राइस को इंपैक्ट आ रहा है। और 22 दिन में 20% का इंपैक्ट आ गया था। ये देखें, 1000 से शुरू है 9.5, फिर कम हो गए, फिर ऊपर आया, अगले दिन जब सेल होता है तो कम हो जाता है, फिर बाय होता है तो थोड़ा ज्यादा होता है। ये माइनर माइनर सा बिल्कुल फर्क आ रहा था, माइनर सा, लेकिन फिर भी 21 दिन में 22% का इंपैक्ट आया। तो जब 22% का 21 दिन में आया तो 100 डेज में कितना आएगा और 150 दिन में कितना आएगा। तो प्राइस को तो हम कंसीडर ही नहीं करें, क्योंकि हमारा ताल्लुक किससे, हमारा ताल्लुक है अपना बिल ऑफ कैश करवाने से। कॉइन की प्राइस क्या होती है, कहां जाती है, हमें क्या लगे उससे, हमें तो डॉलर चाहिए, हमने तो अपना बिल ऑफ कैश करना है। कॉइन की टेंशन या उसकी प्राइस की टेंशन तो वो लोग ले जो कॉइन के होल्डर होंगे, क्योंकि दायरा हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम तो इतना टोकन नहीं ले सकते। अगर हम ले सकते होते तो हम भी 150 दिन में, जिस तरह का ये गेम का पोटेंशियल, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल चेक किया था, ये गेम का पोटेंशियल जब ऐड हो जाएगा तो भाई 100x 100 दिनों में या 130 दिन में वो कमा रहे होंगे जिनकी जेब में पैसा है। हमने तो गेम खेल के पैसा कमाना है और अपने बिल ऑफ कैश करके अपना पैसा कमाना है, तो हमारे पास तो लगाने के लिए पैसा है नहीं। भाई भाई, तो ये जो प्राइस का इम्पैक्ट है 22 दिनों में, ये भी तो बहुत बड़ा है ना। नहीं नहीं, वो तो देखें, प्राइस इंपैक्ट है बड़ा है, 150 दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 150 दिन में इसकी देखें ना, 1000 और ये 21वें दिन अगर देखें तो ये 22,000 का पूल है पर डे, कि 24 घंटों में सिर्फ $22,000 का प्ले हुआ। तो जब एक दिन में 12-12 मिलियन का इंपैक्ट आ रहा होगा, यानी पूल चल रहा होगा, टूर्नामेंट चल रहे होंगे, तो इंपैक्ट कहां से कहां होगा, बहुत बड़ा होगा। और इन्वेस्टर्स यानी जो होल्डर है जिन्होंने लेके रख लिए होंगे, फॉर एग्जाम्पल $10 के ले लिए, $20 के ले लिए, $50 के ले लिए, जब उन्होंने ले लिए होंगे तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, मुझे लगता है अब कि इन हम लोगों दोनों को को मिला के प्राइस के ऊपर जो भी इंपैक्ट आएगा वो आएगा, वो इंपैक्ट बात की बात है। जिन लोगों को फायदा होगा, जिन लोगों के पास टोकन होगा। अब असल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये तो सारी बातें हमने बता दी। असल क्वेश्चन ये है कि दुनिया कह रही थी कि इनोवेशन फैक्ट्री ने नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर दिया, ऐसा ही है जी, पूरी मार्केट में शोर हम्म, मचा है, हर तरफ हाला लगा हो गई कि जी नेटवर्क मार्केटिंग बंद कर दिया। इसके जिसका बस चल रहा है वो कह रहा है जी इनके कोर लीडर हमारे पास आ जाए, टीमें हमारे पास आ जाए, आपके पास तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, ठीक है तो यहाँ पे आ जाओ, इस तरह की बातें चल रही थी। तो बात यही है कि इनोवेशन फैक्ट्री दिल में आती है, समझ में नहीं आती। और ना तो उमर खान इतना, एक बड़ा रफ सा वर्ड यूज करने लगा हूं, कि ना तो उमर खान इतना बेवकूफ है और ना उसके माथे पे सी लिखा हुआ है कि 7 साल लगा के एक कम्युनिटी बनाई और उसको जाने दे। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने छोड़ दी, ये तो बात डन है। लेकिन कब छोड़ी है, जब हमने विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा पैसे वाला, इतनी बड़ी इनकम वाला, पोटेंशियल वाला प्रोजेक्ट दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे लीडर्स कैसे कमाएंगे, टीम कैसे कमाएंगे, और ये 1000 बंदा कितना पैसा कमाएगा। चलें हम वापस चलते हैं अपनी कैलकुलेशन पे, ये तो भाई नींदें उड़ाने वाली चीज है। चले जी, कितना हुआ जी, हम सीधा सीधा लगा लेते हैं। हमने कैलकुलेशन की थी 100 डेज की बात करते हैं, छोड़ें इसको, हम 100 डेज की ही चलते हैं। ओके, सेम पैटर्न पे हमने किया जी 12,505,27,829, और टोटल जब हमने किया था तो 138 मिलियन किया था, ऐसा ही है 100 दिन का। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं, चलो ये बन गया 138 मिलियन, ये हो गया 138 मिलियन। अब ये 138 मिलियन
जब गेम से लोगों ने कमाया, इतने कमाया ना 138 मिलियन 100 दिन में। मैं जरा जवाब दे मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कमाया। अब इसको अगर हम करें, देखें इसमें क्या सीन है कि आपके रेफरल से 10 लेवल तक जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपके अपलाइन में 10 लेवल तक जितने भी लोग हैं, जितना भी पूल की प्राइस होगी, जितने भी लोग विनर्स होंगे, उन विनर्स का 10% 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ओके। हाँ। अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, इसका 10% 138 मिलियन का निकालें तो कितना बना? 13 मिलियन, 13.5 मिलियन। तो ये 100 दिनों में 13.5 मिलियन डॉलर बगैर कुछ किए, क्योंकि आपकी टीमें थी 10 लेवल पे, उनमें से ही ये किसी ना किसी ने 138 मिलियन कमाना है। क्या समझे? नहीं, इसमें यही बात है ना कि जो 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 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है वो जरूरी थोड़ा 10 लेवल में, वो तो काफी नीचे तक फैल जाएगी ना। बिल्कुल, तो वो कमाएंगे, ये उनमें ही कमाया जाना है। अब हम इसमें एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कि हम इस 100वें दिन की बात करते हैं कि 12.5 मिलियन था, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक दिन में। अब एक दिन में 12.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका 10% बना 12.5 लाख डॉलर, ठीक है। मिला मिलू के आप लगा लें तो 13-14 लाख डॉलर। और आपकी इतला क्लियर था पूरी कम्युनिटी की कि एक्सचेंज ऑन, जिसमें 2.25 लाख बंदा था, उसके डीप जंगल में मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग होती थी। मिलियंस ऑफ डॉलर 1%, जिस वक्त फुल पीक पे था, 1% उसकी पर डे इनकम जब जा रही थी लोगों को, हमने मैक्सिमम जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है ना, या कंपनी ने जो यानी कि ट्रेडिंग से मैक्सिमम कमाया, वो 12 मिलियन के करीब था मैक्सिमम। और 12 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसमें लेवल इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, डायरेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, और जिसमें 1% भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, 12 लाख। और यहां पे ना डायरेक्ट है, ना यहाँ पे लेवल इनकम है, सॉरी, ना यहाँ पे किसी किस्म की कोई आरओआई है, ना परसेंटेज है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये 10 लेवल में तकरीबन 13-14 लाख डॉलर एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। इतने बड़े प्रोजेक्ट जो 1,75,000 लोगों में 12 लाख डॉलर एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट होता था, यहाँ पे ये 1,000 लोग, जाहिर है ये 1,000 वो लोग होंगे जिनके नीचे 10 लेवल की टीम होगी, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत की है। जबकि उन 1,000 लोगों ने मेहनत है, तो ये एक दिन का जो 12 लाख डॉलर, 12.5-14 लाख डॉलर 100वें दिन जो कमा रहे होंगे, वो इन्हीं, ये और इन्हीं की टीमें कमा रही होंगी। अब आप खुद इमेजिन कर लें, आप गेम नहीं खेल रहे, आपने गेम खेल ली या नहीं खेली, लेकिन आपके नीचे 10 लेवल पे लोग खेल रहे हैं, लोग विन कर रहे हैं, लोग प्ले कर रहे हैं दिन में। जितने किसी ने 20,000 डॉलर कमा लिया, फर्स्ट प्राइज आ गया, किसी ने 1 लाख कमा लिया, किसी ने दिन में 2 लाख डॉलर कमा लिया, 10 गेम में फर्स्ट आ गई, 5 सेकंड आ गई, तो 2 थर्ड आ गई। ये लाखों डॉलर एक एक बंदा यहाँ पे एक एक दिन में कमा रहा होगा। अगर 12.5 मिलियन डॉलर एक दिन में कमाया जा रहा है, इनके टूर्नामेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो भाई लाखों डॉलर के रिवॉर्ड होंगे ना उस दिन। कोई 1,000 डॉलर का थोड़ी रिवॉर्ड होगा। शायद मेरे ख्याल से इस वॉल्यूम के साथ जो एंड वाले होंगे, जो टॉप 5,000 में आ रहे होंगे, वो भी एक एक मैच में 200, 300 डॉलर कमा रहे होंगे टॉप 5,000 में आके। ठीक है, लेकिन वो जितना मर्जी कमाए, कोई लाख डॉलर कमाता है, अपना नसीब है, अपनी मेहनत है, अपनी स्किल्स है, कोई जितना मर्जी कमाए, लेकिन आपको उसका इनकम आ रही होगी 10%, पहली चीज। लेकिन ये 12.5 लाख डॉलर आपने नहीं कंसीडर करना कि 12.5 लाख डॉलर, अगर आपको लेवल इनकम में 12.5 लाख डॉलर आया है, तो 50% आप लोगों का भी तो बिल ऑफ कैश हो रहा होगा, कोई 6.25 लाख डॉलर का डेली। क्योंकि इसका मैकेनिज्म ये है कि आप विन करें क्रैक में, या आपको लेवल इनकम किसी भी सूरत में आपको यूएसडीटी आए, जितना यूएसडीटी आएगा उसका 50% बिल ऑफ कैश होगा, उसकी 50% डॉलर वैल्यू में। और वो भी किस रेट पे होगा? 10 सेंट पे। 1 लाख जो आज 30, 40, 50 डॉलर का आप लोग लेने जा रहे हैं, या आपको मिल रहा है, या बेच रहे हैं, वो 1,30,000 डॉलर का कैश हो रहा होगा। अब आपके सामने देना है कि कितने दिन लगेंगे इसको। मैंने तो आपको सीधी सीधी एक, भाई कंप्यूटर है, कंप्यूटर ने कहा है, और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि पिछले रिजल्ट को देखते हुए डेली के 10% लोग या 10% वॉल्यूम ऐड हो। चलो हम इसको एक बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 1,000 लोगों ने खेला और 500 लोग विन किए। अब 500 लोग ही मोटिवेट होके, जहां पे उन्होंने 2 गेमें खेली थी, उन्होंने 3 गेमें खेलनी शुरू कर दी, 4 गेमें खेलनी शुरू कर दी, 5 गेमें खेलनी शुरू कर दी, तो आपका 1% बढ़ गया। और जब उनका बिल ऑफ कैश होते हुए दुनिया ने देखा, तो देखे तो बहुत दुनिया आएगी। और ये पहले 24-48 घंटों में आप देखें कैसे कैसे यहाँ पे आती है दुनिया। तो कैलकुलेशन देखिए, हमने शुरू किया 1,000 डॉलर से। हर बंदे को पता है, हम तो बहुत ज्यादा नीचे जाके कर रहे हैं ना, हर बंदे को पता है कि पहले दिन ना करते हुए भी 30, 40, 50 हजार डॉलर के तो पूल टूर्नामेंट हो ही जाएंगे। क्या कहते होंगे कि नहीं होंगे इतने के? सर बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। 10,000 डॉलर के लगा लें। चलो एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, आपका बिल ऑफ कितनी देर में कैश होगा। ये लो, हमने जो 1,000 लगाया, हम कहते हैं यार पहले दिन 10,000 डॉलर के पूल हो गए, और चलो हम कहते हैं जी अमाउंट बढ़ी है, तो अगले दिन 5% हम इंक्रीज कर लेते हैं कि डेली 5% पूल वैल्यू इंक्रीज होगी। हम इसको कर लेते हैं 100 दिन में, लो 1.25 बिलियन। तो ये तो 100 दिन में आपका कैश हो रहा है भाई, मेरे ख्याल से। नहीं नहीं नहीं,
12,50,000। ये सही किया गलत किया, आई डोंट नो, सही है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 12 लाख अगर पहले दिन 10,000 लोग आते हैं और हम 5% परसेंटेज बढ़ाते हैं, ये पॉसिबल है कि नहीं है बताएं। और अगर 100वें दिन 12 लाख का मैच टूर्नामेंट हो रहे हो तो 12 लाख कमा ही रहे होंगे ना लोग यहां से पर डे, थोड़ा, और 6 लाख के बिल भी कैश हो रहे होंगे। अब हम एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं 25,000 पे, कि जो मुझे लगता है, मैं अपनी अब ये वो तो चले जो हमने रियलिस्टिक वे में कर ली वो कर ली, अब मैं अपने हिसाब से लगाता हूं कि $25,000 का पहले दिन पूल होगा और उसको जो रिजल्ट्स होंगे $12,500 के, किसी के $10 के, किसी के $50 के, किसी के $100 के, किसी के $2 के, किसी के $500 के बिल ऑफ कैश हो रहे होंगे। तो एक मार्केट में वेव जाएगी, एक स्क्रीनशॉट आएंगे लोगों में, जो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं भाई बिल ऑफ कैश होगा भी कि नहीं होगा, या 10 सेंट पे होगा भी कि नहीं होगा, या कितनी देर में होगा, कंपनी कितनी देर में डॉलर देगी, या क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे वो अगले 24 से 48 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। एकदम पॉजिटिव वेव आएगी और मार्केट में शोर मचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले 30 दिन तक, ठीक है, डेली का पहले दिन 25,000 का पूल है और इसमें हम इंक्रीमेंट लगाते हैं डेली का 50% का, और ये हम कैलकुलेशन करेंगे 30 दिन की सिर्फ। तो 30 दिन तक तो कंटिन्यूस इसकी 50% बढ़ती जाएगी। आज 25,000 के खेले गए हैं तो कल 37,500 के खेले जाएंगे, पूल टूर्नामेंट होंगे। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हुआ जी, तो 30वें दिन, ओ तेरी, ये तो गेम बड़ी हैवी हो गई जी, 30वें दिन ही, ये तो बात, अच्छा सॉरी 130 दिन हो गए, सॉरी 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 गलत हो गया, 130 दिन हो गए, हमने सिर्फ 30 दिन करने थे ये, यस 30 दिन, ठीक है, फिर तो वही आ रहा है 3.1 बिलियन, नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से करते हैं, कुछ कम कर लेते हैं, इतने ज्यादा तो मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो गए, हम इसको भाई 10% पे ले आते हैं यार, ज्यादा हो गया, हाँ 10% ठीक है रियलिस्टिक वे में, हाँ 4 1 लाख के, ये ठीक है, और ये 60 डेज हो गए यार, क्या चक्कर है, रिफ्रेश नहीं हो रहा, 30 दिन 25,000, ओके, तो एक महीने में तो तकरीबन 4 1 लाख के डेली के लोग विनर्स होंगे, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो $2 लाख के डेली के बिल ऑफ कैश होंगे, किन लोगों के, उन लोगों के जो यहाँ पे खेल रहे होंगे, क्या समझे। तो जी ये मेरी तरफ से तो खैर इतनी सी थी, और बल्कि मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड करानी थी, कल मैं इसको और ट्रांसपेरेंटली इसको दिखाऊंगा आपको, ठीक है, कल और ज्यादा हम इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये टारगेट है, कौन सा टारगेट, ये वाला, हमने इस टारगेट को क्वालिफाई करना है जो हमारे, हमने सबसे पहले किया 1,100 डेज, डेली का 100% सेल हो रहा है, बाय हो रहा है तो सेल भी हो रहा है, और 10% इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा टारगेट है। तो 100वें दिन जब प्रोजेक्ट को 100 डेज हो जाएंगे तो उस दिन $12.5 मिलियन का एक दिन में लोग कमा भी रहे होंगे, और $6.5 मिलियन, $7 मिलियन का लोग बिल ऑफ कैश करेंगे। तो जी ये कैलकुलेशन, ओहो आपने भी कुछ कैलकुलेशन करवानी थी संजय जी। सर आपने जो अभी कैलकुलेशन दिखाई तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं कोई आपको नहीं, कुछ और आपका आगे शौक पूरा बताया। कर देते हैं, बताएं 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 हाँ दोबारा सर, बताइए, बताएं आपका भी शौक पूरा कर लेते हैं, कौन सी थी कैलकुलेशन आपकी, अभी शौक रखा ही नहीं आपने। है आपने शौक रखा ही नहीं, अब जो चीजें आपने बताई सर, सिर्फ 1,000 यूजर के साथ आपने जो दिखाया 100 डेज में, तो मतलब ये बात जो पहले दिन आपने बोली थी मुझे अभी भी याद है कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ कि 6 महीने के बाद बी लव ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उनको खरीदना पड़ेगा। वो बात आज आपने प्रूव कर दी, कैलकुलेटेड प्रूव कर दी पहला। और मैंने एक बात भी कही थी, हाँ सर। वी लव लोग खरीदेंगे तो जरूर। हाँ वही तो, कि अच्छा जिनके चलें, पास नहीं है। आप यस। आप बता रहे थे कोई कैलकुलेशन, चलें यहाँ पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक सब है बकवास। सर, मैं बता रहा था कि हमने उस दिन किया था कि $50,000 की डेली की बाइंग है, उसमें 5% पर डे इंक्रीज हो रहा है, और 365 डेज का जो रेट निकला था वो निकला था $8,605। क्विक सेलिंग। 360 एक साल का, हाँ 1 साल का, ऑफकोर्स ये 100 दिन 6 महीने हमें समझ में ही नहीं आते, लंबे खिलाड़ी है सारे, जो शॉर्ट वाले हैं वो फिर उनका तो पता है। ठीक है, तो ये हो गया 3.5% हमने इसमें सेलिंग भी डाल दी, ओके। हाँ 100 दिन तक ये, सॉरी 365 डेज तक थ्री सेल सिक्सटी होगा। फाइव 365